नीचे से ऊपर ले लीजिए। पावर और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका, बिहार की राजनीति और अपराध का गठजोड़। कुख्यात अपराधी ने 60 की उम्र में की शादी, अब पत्नी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। चकाचौंध से भरी आज के इस डिजिटल दुनिया में पावर और पैसे के आगे कुछ भी नहीं। इसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से गुजर सकते हैं। ये दोनों चीज आपको एक साथ मिल सकती है। शर्त बस ये है कि आपको राजनीति या अपराध की दुनिया में कदम रखना होगा। बिहार में इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ राजनीति और अपराध का चोली दामन का नाता है। पहले कुख्यात अपराधी, फिर राजनीति में एंट्री और आपका दामन बिल्कुल साफ। कुछ इसी तरह की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी है 90 के दशक के कुख्यात अशोक महतो की। वही अशोक महतो जिसे पिछड़े, खासकर कुर्मी समाज का उद्धार करता माना जाता है, जिसका नाम नवादा जेल ब्रेक कांड में सामने आया था, जिसके माथे पर कई अपहरण व हत्याओं का दाग लगा है, जिसके नाम पर बॉलीवुड में वेब सीरीज बनी और सुपर हिट रही। अब उसने 60 की उम्र में शादी कर सबको चौंका दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। 60 साल की उम्र में अशोक महतो ने शादी की है। किसी मंदिर में हुई शादी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी हैरान रह गए। सबसे बड़ी हैरत की बात यह रही कि शादी के लिए लड़की भी उसे आसानी से मिल गई। अब बैठे बिठाए सदन में जाने की चाहत किसे नहीं है। दरअसल करीब 18 वर्षों तक जेल में रहने के बाद फिलहाल अशोक महतो जेल से बाहर निकले। बाहर आते ही एक बार फिर से पावर और पैसे की भूख उसे राजनीति की तरफ खींच लाई। मुंगेर लोकसभा से टिकट का प्रयास शुरू किया। खूब दमखम भी दिखाते हुए ताल ठोका गया। खबर है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री कराने में मशहूर पार्टी से टिकट की बात हुई है, पर उसमें एक बाधा आ गई है। संविधान के नियम के मुताबिक सजा याफ्ता को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, उसकी पत्नी या कोई अन्य परिवार लड़ सकता है। अब पत्नी थी नहीं और परिवार में से भतीजे को राजनीति में एंट्री कराने की भूल वो पहले भी कर चुका था। सो इस बार उसने पहले खुद शादी करने की सोची। अब शादी के बाद पत्नी को टिकट मिल जाएगा। हालांकि सदन पहुंचने का ये सरल नजर आने वाला रास्ता दरअसल कांटों से भरा हुआ है। चुनावी मैदान में उसका मुकाबला राजनीति के महारथी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से होने वाला है। ललन सिंह को धूल चटाना इतना भी आसान नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंगेर की जनता इस बार किसे अपना सपोर्ट करती है और जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। हालांकि अभी तो टिकटों की घोषणा भी होनी बाकी है।